नमस्कार प्यारे टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके जाने माने और प्यारे से चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर। दोस्तों, मैं हूं पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की वैकेंसी के बारे में, जो कि चार्जमैन नाम से निकली हुई है। दोस्तों, आपके पास इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का बहुत ही अच्छा मौका है। जो वैकेंसी निकली हुई है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो किस किस पोस्ट के लिए लिखी है, कैसे कैसे पद रहने वाले हैं, कितना पद रहने वाला है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं बात। दोस्तों, सबसे पहले है आपको डिग्री या साइंस कुछ भी मतलब होना चाहिए। उसके अलावा आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। और सभी पोस्ट के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए इलेक्ट्रिकल फिटर का। इलेक्ट्रिकल फिटर का ऊपर का आप देख लीजिए, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इतने पोस्टें हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इतनी पोस्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है वेपन ग्रुप में। वेपन ग्रुप क्या बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर का, और गायरो फिटर है, रेडियो फिटर है, रडार फिटर है या सोनार फिटर है। इन सभी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या इन सभी से रिलेटेड कोई भी एक होना चाहिए डिप्लोमा आपके पास, ठीक है। आगे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट फिटर की। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये होना चाहिए। पोस्ट आप देख लीजिए दोस्तों। फिर कंप्यूटर फिटर की अगर हम बात करते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए, कुछ भी इसके अलावा हो सकता है, ठीक है। वेपन फिटर की अगर हम बात करते हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर इंजीनियरिंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बॉयलर मेकर है, फिर इंजन में फिटर है, फिर फाउंडरर है, फिर जीटी फिटर है, फिर आइस फिटर है, फिर पाइप फिटर है, मशीनिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पोस्ट हैं, मैं बात करूँगा। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है। इस पोस्ट वाइज आप देख लीजिएगा इसको क्या है। और मशीनरी कंट्रोल फिटर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल नहीं है, सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, इन सभी के लिए, ठीक है। फिर आगे है रेफ एंड एसी फिटर। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एयर कंडीशनिंग मांगा गया है, ठीक है। फिर आता है प्लेटर, वेल्डर और शिप राइट, ठीक है। इसके लिए भी आपको मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए। फिर लेगर होना चाहिए, डिप्लोमा इन ग्रास मेकिंग, गारमेंट्स और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आता है रिगर, शिप फिटर, मिल वेटर, फिर आइस फिटर, क्रेन। ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। और एक आता है पेंटर का। डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। सिविल वर्क के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक। इसके बाद आते हैं PPC यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एज मेंशन्ड एज सीरियल नंबर A and AB। ये क्या है, इसके बारे में भी आप जानेंगे धीरे धीरे। मैं आपको आगे पड़ाव पर ले चलता हूँ कि कहाँ क्या कैसे रहने वाला है आगे। दोस्तों, हमने वैकेंसी के बारे में बात की, हमने पोस्ट के बारे में बात की, हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की, और हमने पोस्ट के बारे में बात की कि हमें कितना क्या रहने वाला है। और अब बात करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट हमारी क्या रहने वाली है। तो 15 मई 2023 को 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 29 मई 2023 को 23 घंटे यानी कि रात 11 बजे तक चलने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टेट एंड सेंटर्स पर, एग्ज़ाम सेंटर्स पर। तो यहाँ पर इतने एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बनती है वो है हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि सिलेबस जो हमारा बनता है वो कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने जो लगा हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 10 नंबर की होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का होगा, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का होगा, यानी कि जो आपका करंट अफेयर्स और GK वगैरह पूछता है, ठीक है। और उसके बाद आपका सिलेबस स्पेसिफिक ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा 50 नंबर। तो इस तरह से दोस्तों 100 नंबर का पेपर आपका बनेगा। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की, तो एक भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में आपको बताया जा रहा है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। नोट में आप देख लीजिए, नोट कहाँ गया आपका, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं। नोट में साफ साफ लिखा गया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर।
तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी रॉन्ग आंसर अगर आप करते हैं तो उसके लिए नंबर नहीं कटने वाला है। और हाँ, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो दोस्तों ये पोस्ट है चार्जमैन, जो कि निकला है इंडियन नेवी के लिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो अप्लाई केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन विल भी एक्सेप्टेड होंगे और किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपने ऑनलाइन कर सकते हैं 15 से 29 तारीख के बीच। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी नई वीडियोज़ लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।